मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, इसके ऊपर अमल करके आप बहुत आसानी से वाली जॉब हासिल कर सकते हैं। स्पॉन्सर की जितनी भी जॉब्स हैं, सारी मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, आपने उसको अमल करते हुए आपने मेरी बात को मिस नहीं करना। मैं आपको पूरा एक तरीकेकार समझाऊँगा कि आपने कैसे-कैसे जॉब फाइंड करनी है और आपने उसको अवेल बाद में कैसे करना है। सिर्फ फाइंड नहीं करनी है, आपने उसको अवेल भी करना है। तो अवेल करना थोड़ा-सा ट्रिकी है, उस चीज़ को समझने के लिए मेरी वीडियो पे एंड तक बने रहें। मैं आपको सारी चीज़ समझाऊँगा, एक डिटेल में चीज़ बताऊँगा कि आपने क्या करना है। एंड पे मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊँगा कि आपने उसको अगर वो कर लिया तो वो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी और आपके लिए फिर जॉब फाइंड करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि यूके थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो गया है इस चीज़ को लेके कि वो अब जो यहाँ पे वर्कर्स आ रहे हैं स्किल्ड वर्कर जॉब्स के लिए, उनके लिए वो काफ़ी रूल्स टाइट कर रहे हैं। वो टाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट अभी जो न्यूज़ आई है, यहाँ के जो मिनिस्टर्स ने, इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने और जो लोग इन्होंने पार्लियामेंट में ये जो अभी बिल पेश किया है, अभी वो फाइनल तो नहीं हुआ लेकिन एक बात चल रही है उसमें ये है कि ये सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है केयर वर्कर के हवाले से, जो उसकी सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये 40,000 करने जा रहे हैं। तो 40,000 करने से क्या होगा, आप अगर मेरी पिछली पहली वाली वीडियो देखें तो इसमें आपको एक पता चलेगा कि केयर वर्कर जो थे वो इस कंट्री में आके जॉब कर रहे थे, करना चाह रहे थे, अपने साथ डिपेंडेंट्स लेके आ रहे थे। तो इन्होंने उनको कंट्रोल करने के लिए एक ये नया एक ट्रिक कहने के रख दिया कि वो 40,000 जो है उसकी उनकी सैलरी होगी। अब चूंकि 40,000 उनकी सैलरी है तो 40,000 पे हर एम्प्लॉयर यहाँ पे बाहर से एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगा। उनकी कोशिश होगी कि वो यूके से ही लोगों को हायर कर। यहाँ पे जॉब फाइंड करना इतना मुश्किल हो चुका है क्योंकि एक तो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स उसको दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं, कुछ सख्तियां लगाई जा रही हैं, लेकिन हासिल करना हो अगर तो आप हासिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस चीज को नोट किया है कि अब चूंकि सैलरी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं तो हो सकता है अब कंपनीज जो हैं वो वर्कर्स को इतना ज्यादा हायर ना करें। तो आपने पहले कंपनी जो थी वो ऐड देती थी, आप वहां पे अप्लाई करते थे, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के थ्रू अप्लाई कर देते थे, आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर देते थे, जो जॉब्स के पोर्टल्स होते हैं वहां पे आप अप्लाई करते थे। लेकिन उससे बाद आपको बिल्कुल कोई चीज मिलती नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो हो सकता है आपकी जो सीवी है या कोई आपका जो तरीकेकार है अप्लाई करने का, वो हो सकता है एचआर तक पहुंचे ही ना। आपको आपकी सीवी है या आपका जो कवर लेटर्स हैं वो हो सकता है एचआर ने उसको व्यू ही नहीं किया, तो आपको कैसे जॉब मिलेगी। एक्चुअल में जॉब जॉब साइट्स जो होती हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। एडवर्टाइज आती है, आपने भी अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, हजारों लाखों लोगों ने और ने भी अप्लाई किया। लेकिन उनमें से कुछ एक जो पहले टॉप पे होते हैं वो चूज कर लेते हैं, या फिर जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है वो उसमें से कुछ सीवीज को पिक करके सिर्फ वही असेंशियल लोग जो हैं वो आगे चले जाते हैं। स्पॉन्सर जॉब फाइंड करना उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आपको पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने मेरी इस बात पे अमल किया, क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर किया, पहले मुझे स्पॉन्सर मिला, मैंने इसी इसी तरीके से अमल करके एक स्पॉन्सर हासिल किया, मैंने कुछ अर्सा वहां पे जॉब की, फिर मुझे अपनी जॉब स्विच करनी थी तो मैंने नया जो स्पॉन्सर हासिल किया वो भी फिर इसी तरीके से ही हासिल किया। तो वही चीजें जो मतलब मैंने जिस चीज को मैंने किया वही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात को एंड तक सुने, इसके ऊपर अमल करें, तो आप यकीन कीजिएगा कि आपको बड़ी आसानी से ये सारी जॉब्स मिल जाए। तो मैं आपको ये सब चीजें दिखाने के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, तो हम वहां पे देखते हैं। आप इसको अपने लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं और मैं आपको स्क्रीन पे भी लेके जाता हूँ। ओके गाइस, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी अगर आपने, जैसे ये नीचे आप देख रहे होंगे, जो वेबसाइट का नाम है वो ukTierSponsors.co.uk है। आपने इसको सिंपल सर्च करना है तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने इस पेज को देखना है, इसमें यहाँ पे आपको सारी वो वाली जॉब्स मिलेंगी जिन लोगों के पास लाइसेंस है, और ये जो कंपनीज हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं यूके के अंदर किसी भी जॉब के हवाले से। अब इसमें जैसे ऊपर कंपनी मेंशन है, अगर आपने स्पेसिफिक किस कंपनी का नाम लिखना है आप उसको भी थ्रू कर सकते हैं। आप टोन में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और बाकी सॉर्ट बाय कोई नेम वगैरह के थ्रू भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें तो आपको बहुत पहले भी किसी लोगों ने बताई होंगी, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने इसको हैंडल कैसे करना है और आपने अचीव कैसे करनी है। आप इसको देख के सर्च तो कर सकते हैं लेकिन आप इसको अचीव नहीं कर सकेंगे या अवेल नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे लोग इसको चीजों को जानते हैं, इस वेबसाइट को जानते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको वो जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एंड पे क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो उनको पता नहीं चलता कि इसको ओपन कैसे करना है या हम इसमें से फाइंड कैसे करें और क्या करें। तो मैं वो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर आप ऊपर कंपनीज देखते हैं, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हर हर बंदे ने अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे
अपनी जॉब फाइंड करनी है। तो कॉमन चीजें होती हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हैं या आर्किटेक्चर की कंपनीज हैं, वो अक्सर अपनी कंपनीज के साथ आर्किटेक्ट का लफ्ज यूज करते हैं, डिजाइन का लफ्ज यूज करते हैं, या कुछ और इंटीरियर्स का लफ्ज यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो आपको एक चीज मिल जाती है कि ये वाली जो कंपनी है ये सिर्फ और उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम सपोज आर्किटेक्ट लिखते हैं, ठीक है, अगर हमने सर्च किया तो हमारे पास जो कंपनीज निकल के आएंगी वो सारी ऑलमोस्ट आर्किटेक्ट्स की कंपनी, जैसे आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट्स की कंपनीज आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई और जैसे मतलब आपकी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे आप इंडस्ट्री भी चूज कर सकते हैं, सारी इंडस्ट्रीज पड़ी हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहां पे सिंपल लिख के सर्च करना है, वहां से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी ये सारी साथ में इंडस्ट्रीज वगैरह पड़ी हैं, अगर आप इसमें देखना चाहें अपनी, उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे अभी केयर की जॉब है, आप कोई कुछ लोग केयर की जॉब फाइंड करते हैं, उसको कैसे फाइंड करना है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सपोज आपने सिंपल यहाँ पे केयर लिखा, ठीक है। अच्छा, तो केयर में भी दो चीजें होती हैं, होम केयर है या केयर होम है, वो आपने स्पेसिफिकली उस चीज के ऊपर जाना है कि आपने केयर होम में चूज कर रहे हैं, फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या होम केयर में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज आप केयर होम में कर रहे हैं, मैं जैसे एक मिसाल देता हूँ। अच्छा, साथ में अगर आप अपना किसी सिटी लिखना चाह रहे हैं, किसी भी सिटी को, जैसे मैं अभी लंदन लिखता हूँ, लंदन लिख के सर्च किया, तो वो वाली सारी कंपनीज जो लंदन में मौजूद हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ पे इनकी लिस्ट बन के आ जाएगी, आप सब देख सकते हैं सारी लंदन में मौजूद हैं। अच्छा, इनमें से एक और चीज भी है कि अगर आपने अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसमें डेट एडिड है, क्या उन्होंने इसको स्पॉन्सर को कैसे हासिल किया और किस डेट को हासिल किया है, लाइसेंस को, सॉरी। उन्होंने पहली जो कंपनी है उसने 24 फोर्थ मंथ में और 2023 में इसको हासिल किया है। जो मोस्ट रिसेंट कंपनीज हैं, आपने सबसे पहले उनको करना है, अप्लाई करना है, उनमें जाके उनसे बात करनी है। तो अगर आप सबसे पहले वो वाली कंपनीज को करेंगे जो जिन्होंने रिसेंटली हासिल किया, तो उससे आपको एक फायदा ये हो जाएगा कि क्योंकि उन्होंने रिसेंटली हासिल किया होता है और उनके पास जो तादाद हुई होती है वो भी पूरी नहीं हुई होती, तो इस वजह से भी वो लोग आपको आसानी से स्पॉन्सर दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे भी मैं कोई भी हम एक चीज कर लेते हैं, ये साथ में हर कंपनी का एक यहाँ पे लिंक मौजूद है, आप इसको लिंक पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे वेबसाइट लिखा है इसके नीचे लिंक है, अपने लिंक के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो अपनी एक कंपनी में ले जाएगा। ठीक है, समटाइम वो ऐसा होता है कि आपको जो कंपनी है वो डायरेक्ट नहीं निकलती है, जब अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकलती है तो आप उसको सिंपल गूगल के ऊपर उसको सर्च करके भी उसका नाम सर्च करके भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज आप कंपनी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे उनका एक जॉब्स का टैब है, आपने जॉब्स का टैब ओपन किया, ठीक है, तो आप वहां पे उनकी करंट जॉब्स को आप हासिल कर देख सकते हैं कि कौन सी, आप अगर सिंपल आप जॉब सर्च करते हैं तो अभी उनके पास कोई लिस्टिंग मैचिंग की जो मौजूद नहीं है। ये वाली यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। आपने ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, अब यहाँ पे लिस्ट मौजूद नहीं है। सम टाइम कंपनी ने अपनी जो वेबसाइट होती है उसको अपडेट नहीं किया होता, जब अपडेट नहीं किया होता तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, आपको आपको लगता है कि इनके पास जॉब नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने उनको कॉल करनी है। जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप उनको कॉल करनी है। देखिए, मेरी बात सुने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर सपोज यहाँ पे इनका फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट पे जाए, ये उनका नंबर आ जाएगा, आपने इनके इस नंबर पे इनका जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर आपने इनको फोन करनी है, इनको ईमेल भी नहीं करनी, आपने इनको फोन करना है। आज मेरा जो बात बताने का मकसद ये है कि आपने उनको कॉल करनी है। कॉल क्या करनी है, आपने उनसे पूछना है उनको कॉल करके कि क्या ये आपसे रिलेटेड जॉब वैकेंसी मौजूद है, किसी भी फील्ड में। ये तो मैं आपको केयर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जब अप्लाई करेंगे उनको बताएंगे कि मुझे जॉब चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि आप एक चीज को तलाश कर रहे हैं और जो कंपनी है उनके पास भी वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपडेट नहीं किया। लेकिन जब आप उनको कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड जो हैं या आपकी कंपनी से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है, वो आपको एक किस्म का आपसे उनकी जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो चीज को बता देती है कि आया इन कंपनी को आपकी जरूरत है या नहीं है। अगर सपोज आपको कंपनी को आपकी जरूरत है, कंपनी आपको कहेगी कि हाँ ठीक है हमारे पास वैकेंसी मौजूद है, ठीक है अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपने भेजें, उससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट जो राब्ता है ना वो एचआर से हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका है ना, इससे आप एचआर के पीछे पड़ेंगे, आप उनको कहेंगे कि मुझे जॉब चाहिए। दूसरे नंबर पे एक और चीज होती है, अगर किसी कंपनी ने आपको कह दिया कि मेरे पास जॉब नहीं है, आप उसको छोड़ दें, नेक्स्ट पे चलें, क्योंकि बहुत ज्यादा लिस्ट मौजूद है। ठीक है, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका टाइम बहुत कीमती है। दूसरे नंबर पे फिर आपने क्या करना है, अगर कोई ऐसी कंपनी जो आपको थोड़ा सा एक हिंट देती है कि हाँ जी हमारे पास मौजूद है लेकिन कब आएंगी ये हम नहीं बता सकते, उसको अपनी एक लीड बना लें, अपनी लीड में उसको उसको लिख लें किसी जगह पे
कि आपने इसको कॉल करनी है दोबारा से एक दफा फिर से, ठीक है, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि वो आपको हायर कर लें। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ, मैं कंपनीज को कॉल करता था, इतनी कॉल्स करता था, मैं इतनी कॉल करता था, और आप यकीन करें कि मुझे 1 रुपया पे नहीं करना पड़ा, और विद इन किसी कंपनी में मुझे नेक्स्ट डे भी स्पॉन्सर ऑफर हुई, और एक कंपनी में मुझे विद इन अ वीक मुझे उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। लेकिन क्या था कि करने का तरीका क्या था कि सिर्फ उनकी उनसे उनसे पूछना था बार बार कि आपका मैनेजर जो है अगर वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, क्या वो वापस आ गए हैं, क्या अब मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं। देखिए इससे क्या होता है, इसको इससे कंपनी को लगता है कि ये जो बंदा है ये विलिंग है जॉब करने के लिए और ये चाह रहा है, तो वो आपको एक मौका जरूर देते हैं। तो अब मेरी बात इस बात के ऊपर, इस बात को एक दफा आजमा के देखें, आजमाई हुई बात को आजमा के देखें दोबारा से। मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि जब आप इस तरह की बिहेवियर लेके जब उनके पास जाएंगे तो वो आपको यकीनन जॉब देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई, आपने इसके ऊपर जाना है, अपने अपना कंपनीज को जो है उनको बारी बारी सबको कॉल करनी है। जिस कंपनी ने आपको स्ट्रेट अवे नो कह दिया उसको छोड़ दें, जो जिस कंपनी ने आपको थोड़ी सी एक उम्मीद दिलाई है आपने उसको सेव रखना है, लीड बना लेनी है, आपने उसको दोबारा फिर से कॉल करनी है। इसके साथ साथ दूसरी कंपनीज को भी ट्राई करते रहें, लेकिन इसके साथ वो वाली कंपनीज को आपने लीड बना लेना है और उसको दोबारा ट्राई करना है। जिस तरह इन्होंने अब सैलरी को बढ़ाने का, थ्रेशोल्ड बढ़ाने का जो काम शुरू कर दिया है, इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने का जो काम शुरू कर दिया है, जो सबसे बेटर तरीका जो है जॉब फाइंड करने का वो यही है कि आपने डायरेक्ट कंपनी से रब्ता करना है। अब आप चल के तो कंपनी के पास नहीं जा पाएंगे, जब आप जॉब पोर्टल से जब आप अप्लाई करते हैं तब भी आपकी हो सकता है आवाज वहां तक उन तक ना पहुंच सके। तो जो आपका बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आपने उनको फोन करना है, उनसे कहना है कि सर मैं इस चीज के लिए अवेलेबल हूं, इतने दिन अवेलेबल हूं, ऐसे अवेलेबल हूं, ये मेरी मेरी ये वाली स्पेशलिटीज हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो यकीनन आपको कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको एडजस्ट कर दें। हो सकता है समटाइम ऐसे होता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में नहीं, किसी और डिपार्टमेंट में जिसमें जॉब अभी आनी है या आने वाली है, तो वो उसमें कर सकें। मेरी ये वाली रिकमेंडेशन मैं अपने सभी दोस्तों को देता हूं, और मैं आप यकीन करें कि मैंने बहुत 2-3 ऐसे दोस्तों को जो मैंने रिकमेंड किया उन्होंने इसी तरीके से काम किया। मैं आपको बता देता हूं कि उनको जॉब मिली, मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स से उनको उन्होंने अप्लाई किया और इसी तरीके से उनको जॉब मिली है। मैं भी आप लोगों से भी यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने उनको कॉल करनी है, कॉल करने के बाद आपने उनको बताना है, आपने झिझकना नहीं है, शाय नहीं होना। देखें ये आपकी मुस्तकबिल का सवाल है, आपने शाय नहीं होना, आपने उनको कॉल करनी डायरेक्ट। क्या होगा, बड़ी हद से वो ना कर देंगे कि नहीं हमारे पास नहीं है, मूव ऑन करें, आगे चले जाएं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप अगली जो कंपनी है वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ एक उम्मीद दिलाएगी। तो ये थी आज तक की बात। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूं, खासतौर पर इस मुश्किल वक्त में जो कि अभी इमिग्रेंट्स के हवाले से न्यूज सुनने में आ रही हैं। तो अपना ख्याल रखें, मिलेंगे एक और वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी।